10,000 12,000 के ऊपर महिलाएं गायब हो रही हैं बिहार से, बच्चियां गायब हो रही हैं। तो इन तमाम सेगमेंट पे बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं बता रही हूँ, सूखा नशा जो है डैमेज कर दिया है, ठीक है। ये सूखा नशा कनेक्ट कर रहा है सारे अपराध को। अगर उस बच्चे को सूंघने के लिए और चाटने के लिए और सुई लेने के लिए नहीं मिल रहा है तो 2,000 4,000 में अपराध कर रहे हैं समाज की चीजें। उसके लिए विधायक द्वारा एक हेल्पलाइन सेंटर होगा जहाँ पे वो अपनी दर्द को रखेंगे और तुरंत तत्कालीन उनको मदद की जाएगी। हाँ, ऐसा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम रोशन सर के दुश्मन हैं, खान सर के दोस्त हैं, तो ये वो बच्चों को ऐसा लगता है। मेन वो बच्चे घेर लिए मुझे और घेर के जब मैं उतर के देख रही थी तो उन बच्चों को ये लगा कि मैं उनके कैंडल मार्च में आ रही हूँ। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और महिला विकास मंच की संस्थापक वीना मानवी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। मैम, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो मतलब ऐसा क्या रह गया है एज अ सोशल एक्टिविस्ट कि आपको अब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, मैं लगभग 13 14 15 सालों से मैं इसी बांकीपुर में बैठ के बहुत संघर्ष किया। मैंने बड़े बड़े केसेस में हाथ डाले, चाहे वो गायघाट रिमांड होम हो, चाहे पूर्णिया रिमांड होम हो, चाहे कहीं, तो जो मैंने प्रताड़नाएं हर जगह महिलाओं की देखी, तो मुझे लगा कि अगर सिस्टम जैसे आज आप देख लो, हर साल 10,000 12,000 के ऊपर महिलाएं गायब हो रही हैं बिहार से, बच्चियां गायब हो रही हैं। तो इन तमाम सेगमेंट पे बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई इस मुद्दे को देखने वाला नहीं है। तो जब तक हम प्रशासनिक तौर पे इन्वॉल्व नहीं होंगे इन चीजों में, तब तक हम बिहार की महिलाओं को उत्थान नहीं कर सकते। और बांकीपुर में चुनाव हो रहा था, नितिन नवीन जी का कार्यकाल यहाँ से अब खत्म हुआ, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है जो मैं राजनीतिक में कदम रख के और मैं समाज में महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो अगर मान लीजिए अभी भरत तिवारी करने वाला लड़का था, अगर मैं महिला होके कुछ करना चाह रही हूँ, तो फिर तकलीफ क्या है इसमें समाज को, ये बताइए। तकलीफ प्रशासनिक भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इसलिए सोचा कि नहीं, चलो आना चाहिए। आधी आबादी का बात करने वाला कोई नहीं है, तो मैं कर लूं। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई के जो शहादत दिवस पे, उस पे आपने कहा था कि सदन में कुछ महिलाएं हैं जिन्हें ना बोलने आता है ना आवाज़ रखने आता है, तो फिर आप अगर किसी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो क्या आप उनकी उम्मीदवार होंगी? देखिए, पार्टी से टिकट के लिए मैं, सही बात है, निर्दलीय अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो हार्डली 15 20 25 जो महिलाओं का, आधी आबादी का वोट होगा, वही मेरे पास आएगा, क्योंकि कंप्लीटली जात पात पे है। ये जो बांकीपुर है, बांकीपुर एकदम कायस्थ वोट, हाँ, पे आधारित है, सिर्फ कायस्थ। बांकीपुर के तमाम जनता ने समझ लिया है कि बांकीपुर जो है वो लाला जी के ही हाथ में रहेगा, बाकी की जात में नहीं जाएगा। तो ये जात पात का वोट ज्यादा चलता है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में आधी आबादी तो हर घर में है, मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी है। तो इसलिए मैंने आधी आबादी की लड़ाई छेड़ी कि नहीं, कोई तो बात करे भाई आधी आबादी की, तो इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो आप बात करें आधी आबादी की, तो आप वहां से अगर जीतती हैं तो क्या बांकीपुर का उद्धार होगा या सिर्फ महिलाओं का उद्धार नहीं होगा? नहीं, देखिए, बांकीपुर में अगर हम ये कहें कि नाली दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं, गड्ढे दिखा रहे हैं, तो बांकीपुर मतलब हार्ट ऑफ द टाउन के बजाय आप ये कह लीजिए राजधानी, और राजधानी से कह लीजिए पूरे बिहार का सबसे पॉश इलाका, पूरे बिहार का, हाँ, क्योंकि राजधानी है। और ऐसे जगह में ये मेयर के सेगमेंट में टेरिटरी ये आता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये बोले देखो यहाँ गड्ढा है, 90% रोड का काम बहुत अच्छा है, 10% कहीं कूड़ा होगा, वो उस पर मुझे नहीं काम करना, वो सेगमेंट अलग है। वो मैं जब विधायक बनूंगी तो बोल दूंगी भाई वहां नाली खुला है, देख लो ये। लेकिन मेजर सेगमेंट, जो मेजर आज के डेट में यहाँ का दुख है बांकीपुर का, वो सबसे बड़ा दुख है समाज को सुधारना। समाज इन द सेंस, पूरे यहाँ व्यवसायी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े करोड़पति और बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, और ऐसे बिजनेसमैन सेगमेंट्स में हत्याएं, चोरी, डकैती, छिनछोरी, ये जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? सूखा नशा जो है युवाओं को डैमेज कर इससे दिया। आप अलग क्या करें? मैं बता रही हूँ, सूखा नशा जो है डैमेज कर दिया है, ठीक है।
ये सूखा नशा कनेक्ट कर रहा है सारे अपराध को। अगर उस बच्चे को सूंघने के लिए और चाटने के लिए और सुई लेने के लिए नहीं मिल रहा है तो 2000 4000 में अपराध कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के जितने भी स्लम एरिया हैं, तमाम स्लम एरिया में मैं एक ऐसी सुविधा प्रदान करूंगी जहां पे फ्री एजुकेशन विद सेंट्रलाइज एसी, फ्री बच्चों का खाना, और उस कैंपस के अंदर सारा ऐसा माहौल होगा कि वो बच्चा अपने हर ऐशो आराम को झेलेगा और वहां से बाहर निकलना नहीं चाहेगा। जब वो बच्चा वहां से नहीं निकलेगा तब वो ना सूखा नशा उसे मिलेगा, वहां एक नई दुनिया मिलेगी, हर वो चीज उस बच्चे को मिलेगी जो एक बड़े घर के बच्चे पाते हैं। हर वो माँ खुश होगी, हर वो बहन खुश होगी, हर वो बीवी खुश होगी कि मेरा पति अब सुधर रहा है। तो वो एक सेंटर मुझे डालना है। दूसरा कि हर वार्ड में 12 वार्ड, हर वार्ड में एक सहायता केंद्र होगा, जिस सहायता केंद्र में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को एक सुविधा प्रदान की जाएगी। आज नितिन नवीन जी से कोई मिल सकता है क्या? वोट आप नितिन नवीन को देते जरूर हैं। एक बार बांकीपुर का एक सदस्य बता दे, जो बड़े नेता छोड़ के, बीजेपी वाले छोड़ के, कि हम कभी मिल पाएंगे नितिन नवीन जी से? नहीं मिल पाते हैं। तो हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है कि हाँ उनके कार्यालय में चले जाओ। तो वार्ड काउंसलर्स जो हैं वो चीज प्रदान नहीं कर पाते कि वो उनका सेगमेंट नहीं है समाज की चीजें। उसके लिए विधायक द्वारा एक हेल्पलाइन सेंटर होगा जहां पे वो अपनी दर्द को रखेंगे और तुरंत तत्कालीन उनको मदद की जाएगी। अच्छा, कुछ दिन पहले आप अपने क्षेत्र में गई थी, वहाँ पे गो बैक के नारे लगे थे, युवाओं ने गो बैक के नारे लगे थे, पूरा मामला क्या है? देखिए वो मामला कुछ नहीं था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैं मंदिर से पूजा करके अपने फैमिली के साथ आ रही थी, मेरे साथ मेंबर्स थी, छोटी छोटी 10 साल की बच्चियां थी। चूंकि मेरे गाड़ी पे पूरा ब्रांडिंग किया हुआ था, फोटो वोटो लगा था, मैं 2 गाड़ी से थी, तो वो रोशन सर के बच्चे थे जो कैंडल मार्च कर रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी पे मुक्का मारा, वीना मानवी का गाड़ी मारो मारो। हाँ, ऐसा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम रोशन सर के दुश्मन हैं, खान सर के दोस्त हैं, तो ये वो बच्चों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेन वो बच्चे घेर लिए मुझे, और घेर के जब मैं उतर के देख रही थी तो उन बच्चों को ये लगा कि मैं उनके कैंडल मार्च में आ रही हूँ, और मुझे ये लगा कि मुक्का किसने मारा, मुझे लगा भरत तिवारी का है। तो वो सोच के फिर ऐसे में कंफ्यूजन हो गया।